अरे नहीं नहीं बेटा, आप कैसी बात कर रही हो। अब रिश्ता तो होगा तो सबकी मर्जी से ही होगा ना। अब हमारे घर में तो इनकी मम्मी ही मालिक है। अब वो बात तो अलग बेटा, अब तुम खूबसूरत हो ये समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन इनकी मम्मी थोड़ी समझेंगी। अब देखो, हमारा बस चले तो हम तो दहेज भी 1 रुपया ना लें, सिर्फ तुमको बहू के रूप में पाके हम तो धन्य हुए। पर हाँ, इनकी मम्मी है थोड़ी सी, खुद तो दहेज लेके आई नहीं और इनको दहेज चाहिए, समझ रही हो ना बेटा। हाँ, तो इनकी मम्मी ही है जो हमारे घर में थोड़ा कलेश करती है, वरना हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कलेश करने वाला। हमारे घर जैसा परिवार तो इसी मोहल्ले में नहीं मिलेगा आपको। बस थोड़ी सी देखना पड़ेगा आपको, इनको कन्विंस कर लो, आपका सारा दहेज माफ। खुद तो लेके आई नहीं इनको तो दहेज चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको तो बेटा पता ही है। अब हमारी इनकी आगे नहीं चलती, तुम्हारे आगे इनकी नहीं चलेगी। जमाना आ गया है ये सब, प्रधानमंत्री भी लेडीजों को सपोर्ट कर रहे हैं अब तो। अब क्या करें, हम मर्द लोगों को तो जीना हराम हो गया है। सब तो ठीक है, अपने मम्मी पापा से बात कर ली हो, चोरी से आई हो मिलने यहाँ पे। नहीं नहीं ठीक है, नहीं हाँ सब नहीं ठीक है, सबकी रजामंदी होना चाहिए। शादी विवाह है, कोई बच्चों का बीबी गुड्डी गुड्डा का खेल थोड़ी है ये, कि अकेले आई या हम अकेले गए या फिर ये अकेले चल गए। नालायक तो ये हैं ही हमसे। अब मैं शक हो रहा था पहले से ही, 2 बजे तक उंगलियां घिस रहे हैं फोन में, शक हो रहा था। लेकिन अब क्या करें, अब उम्र हो गई है, हम लोगों को इन सभी चीज़ों का कोई वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसे, मालूम। अपने को नहीं बनता ये सब। चलो देखते हैं इनकी मम्मी क्या करती हैं। अब सब तो उनके हाथों में ही है, आप कन्विंस कर लेंगी तो हो जाएगा, वरना हम तो पिटेंगे ही, ये तो अलग पिटेंगे अभी। ठीक, अरे आ रही है।